जय हिंद। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, उस संख्या में क्या चीज़ जोड़ा जाए या क्या चीज़ घटाया जाए जिससे कि वह पूर्णतः वर्गमूल निकाला जा सके, या क्या चीज़ गुणा किया जाए और क्या चीज़ भाग दिया जाए जिससे कि उसका पूर्णतः वर्गमूल निकाला जा सके। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग वर्गमूल निकालने के लिए दो विधि सीखे हैं, एक भाग विधि है और दूसरा गुणनखंड विधि है। ठीक है। तो किस संख्या से गुणा किया जाए या किस संख्या से भाग दिया जाए जिससे कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हैं। और कौन सा संख्या जोड़ा जाए या कौन सा संख्या घटाया जाए जिससे कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग भाग विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो इसका तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लोग भाग विधि में जिस प्रकार से निकालते हैं उस तरह से निकालते जाएंगे, लेकिन जब मेरा लास्ट हो जाएगा, शेष बचने वाला होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जितना से मेरा भाग लग रहा है उससे एक बढ़ाकर भाग लगा देते हैं। ठीक है। और एक बढ़ाकर भाग लगाने पे जो मेरा शेषफल आता है वो मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को अभी हम लोग सीखते हैं यहाँ पे और प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि ये आसानी से समझ में आए। तो सबसे पहले सीखते हैं कि कौन सी संख्या जोड़ा जाए और कौन सी संख्या घटाया जाए, इस तरह का कुछ। एग्जाम्पल के लिए हम एक ले लेते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो कि पूर्ण वर्ग हो। ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या है, इसका मतलब 9999 होगा। और उसमें क्या चीज जोड़ा जाए या क्या चीज घटाया जाए, किस प्रकार का क्वेश्चन है, क्योंकि यह सबसे बड़ी संख्या है तो इसमें जरूर कोई ना कोई चीज घटाएंगे तभी ये 4 अंक का रहेगा। 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या में कोई चीज जोड़ देंगे तो वो 4 अंक का रहेगा ही नहीं, इसका मतलब ये घटाने वाला क्वेश्चन। ठीक है। इसी प्रकार से आपको पकड़ना होगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो घटाने वाला है और कौन सा क्वेश्चन है जो कि जोड़ने वाला है। ठीक है। तो अगर पूछे 4 अंक का सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा संख्या है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ जोड़ना होगा तभी वो 4 अंक का रहेगा, नहीं तो वो 3 अंक का बन जाएगा। और अगर जो बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या में कुछ ना कुछ घटाना होगा तभी वो 4 अंक का रहेगा, नहीं तो वो 5 अंक का बन जाएगा। ठीक है। सबसे पहले लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। 4 अंकों की 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग हो कहने का मतलब हुआ कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो। ठीक है। तो पूछ रहा है 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या है। ये तो मुझे नहीं पता कि 4 अंक का वो सबसे बड़ा संख्या कौन होगा जो कि पूर्ण वर्ग हो। मान लेते हैं कि 4 अंक का जो सबसे बड़ा संख्या है वो हम ले लेते हैं और उसमें कोई निकाल लेते हैं कि कौन सा संख्या घटाया जाए कि उसका पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है। और लास्ट में उसको घटा देंगे तो मेरा जो संख्या आएगा वो सबसे बड़ा संख्या होगा जिसका कि पूर्ण वर्ग निकले। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले क्या होता है हम वो लिख देते हैं। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999, इससे बड़ा 4 अंक का संख्या नहीं हो सकता। कैसे इसको टेस्ट करना है कि ये सबसे बड़ी संख्या है, तो इसमें एक जोड़ दीजिए, देखिए ये 4 अंक का रहेगा ही नहीं, मतलब इसमें एक बढ़ाने पे भी ये 4 अंक का नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या। हम पिछले क्लास में भी आप लोग को समझाए थे कि जब भी बड़ा संख्या या छोटा संख्या दे तो उसमें हमें एक जोड़ के या एक घटा के टेस्ट करना होता है, उसमें पॉइंट नहीं जोड़ना होता है, क्योंकि हम जब संख्या की बात करते हैं तो हम लोग पूर्णांक की बात करते हैं, ना कि दशमलव की। ठीक है। तो 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या हम ले लिए, अब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले इसका हम पेयरिंग करेंगे, क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है तो हम लोग पीछे से पेयरिंग करेंगे बाएं की ओर। तो इसमें 2 पेयर बना। ठीक है। सबसे पहला पेयर है 99। 99 में हम क्या चीज से भाग लगाएं, तो 99 में हम क्या चीज से, सॉरी 8, 8 को अगर जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 64 आता है जो कि 99 से छोटा है या 99 के बराबर। हमको यही पता करना है कि 99 के बराबर हो जाए या 99 से छोटा हो जाए। अगर जो हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये छोटा तो होता है, लेकिन एक और हम चेक कर लेते हैं 9 से 9 को मल्टीप्लाई करके। 9 9 81, ये भी इससे छोटा है, चूंकि 10 से तो लगा नहीं सकते क्योंकि वो 3 अंक का हो जाएगा। तो फिर हम 9 से लगाते हैं, 9 9 ऐड करने पे 18 और 9 9 81, एक गया तो 8 और
9 में से 8 गया तो 1। अब ये पहला पेयर का तो काम हो गया, दूसरा पेयर उतरेगा 1899 में हम अगर जो हम यहाँ पे 8 रख के देखते हैं, एक 8 तो पहले से है, 8 हम इस पे रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो जैसे ही इस पे 8 रखते हैं तो 8 8 64, 8 64 का 4 बाकी 6, 8 64 का 4 बाकी 6, 8 8 64 और 6 70, ये शून्य बाकी 7, 8 का 8 और 7 15, जो कि इससे छोटा है। ठीक है, 9 रख के देखते हैं, 1 8 9। तो जैसे ही यहाँ पे हम 9 रखते हैं तो देख रहे हैं कि 9 9 81 की 1 बाकी 8, 9 8 72 और 8 80, शून्य बाकी 8, 9 का 9 और 8 70, जो कि आया 1701, इससे छोटा है। क्योंकि हम जब भी रखते हैं तो एक ही अंक का कोई संख्या रखते हैं, यहाँ पे हम 10 नहीं रख सकते। ठीक है, तो हम इसमें 9 से लगा दिए, 9 9 9 9 9 18 के 8 बाकी 1 8 हर 1 9, तो यहाँ पे आ गया 1701। यहाँ जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ पे 9 में से 0 गया तो 9, और ये 198। अब देखिए यहाँ पे 198 मेरा शेषफल बच गया। अब आगे भाग नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई संख्या रखेंगे, और जब कोई संख्या रखेंगे तो ये 4 अंक का हो जाएगा, और ये मेरा 3 ही अंक का है, तो अब भाग आगे नहीं लगेगा। ठीक है, और ऊपर में कोई अंक भी नहीं है जो कि उतारा जा सके। तो ये जो शेषफल आया 198, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि 198 मेरा एक्स्ट्रा हो गया है। ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो वर्ग है उसको प्राप्त करने में अगर हम इस एक्स्ट्रा को हटा दें तो मेरा जो संख्या होगा वो पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो अगर हम इस रिमाइंडर को हटा दें, 198 जो है, अगर हम इसको हटा दें तो मेरा संख्या क्या बचेगा? 9999 हम ले लिए थे, 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या, इसमें हम 198 हटा दें, मेरा क्या बच जाएगा? मेरा बच जाएगा 9801। तो 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या यही है जिसका कि पूर्ण वर्ग निकाला जा सकता है। ठीक है, और इसका एक हम ट्रिक बता देते हैं कि जब भी पूछे 4 अंक का 6, जब भी सम संख्या में पूछे 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या होगा जो कि पूर्ण वर्ग हो जाए, या 5 अंक 6 अंक का क्या हो, या 8 अंक का क्या हो, या 2 अंक का क्या हो, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे, मतलब कि जिसका पेयरिंग करने पे पूरा पूरा पेयर हो जाए, ये सम संख्या में दिया रहे, 4 अंक 6 अंक 8 अंक 10 अंक, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन रहे तो आपको क्या करना है? सिर्फ उसका पेयर कर लेना है, कितना पेयर हो रहा है वो काउंट कर लेना है। जैसे यहाँ पे 2 पेयर है, तो मेरा सिर्फ 2 9 का स्क्वायर कर देंगे, ये मेरा आंसर होता है। अगर जो यहाँ पे रहता 6 अंक का सबसे बड़ा संख्या कौन है जो कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 6 अंक का सबसे बड़ा संख्या 9 9 9 9 9 9, ये 6 बार 9 होगा, और इसका देख रहे हैं कि 3 पेयर बन रहा है, तो इसका वर्गमूल जरूर 3 अंक का आएगा, और इसका वर्गमूल जो 3 अंक का आएगा तो 999 का स्क्वायर कर देंगे, ये जो मेरा संख्या होगा ये आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी सम संख्या में रहे तो इसका एक आसान सा तरीका ये है, लेकिन मुख्य रूप से तरीका यही है निकालने का, तो इसका कैसे निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम लोग सीखे कि कौन सी संख्या घटाई जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। अब क्वेश्चन आएगा कि कौन सा संख्या जोड़ा जाए। जब भी जोड़ा जाए वाला क्वेश्चन आएगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जितना से मेरा यहाँ पे भाग लग रहा है उससे हम 1 बढ़ा कर लगा देंगे। ठीक है, देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ही बनाते हैं कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो कि पूर्ण वर्ग। ठीक है, क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले 4 अंक हम सबसे छोटा संख्या ले लेते हैं, तो 4 अंक का सबसे छोटा संख्या 1000, 1000 से छोटा 4 अंक का संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसमें हम कुछ ना कुछ जोड़ेंगे तभी ये 4 अंक का रहेगा। अगर हम कुछ घटा देंगे ये 4 अंक का रहेगा ही नहीं, इसका मतलब ये जोड़ने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको यही सोचना होगा कि ये जोड़ने वाला क्वेश्चन है या घटाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जोड़ने वाला क्वेश्चन है। अगर घटाने वाला क्वेश्चन रहे तो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में सीखे कि जब भी घटाने वाला क्वेश्चन हो तो जिस प्रकार से लगाते हैं उस प्रकार से लगाएंगे, और लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा उसको हम जो संख्या माने थे उसमें घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद वो
आंसर दे देगा। लेकिन अगर जोड़ने वाला क्वेश्चन हो तो उसमें क्या करना है कि देख रहे हैं, अभी हम लोग सीख रहे हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले 4 अंक का संख्या लिए, इसका हम पेयरिंग किए, 2 पेयर बना। तो पहला अंक है 10, तो इसमें 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9, 3 3 6 1 डबल 0। अब यहाँ पे 1 से लगेगा, तो आ गया ये 62 और 61, तो यहाँ पे हो गया 30। तो ये तो हुआ नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले जितना से भाग लग रहा है, यहाँ पे 1 हम रखे, 1 से मल्टीप्लाई किए, 61 आया। लेकिन अगर हम 2 रखते तो 124 आ जाता, जो कि इससे बड़ा हो जाता। तो इसमें हम यही करते हैं, जितना से भाग लग रहा है उससे हम एक बढ़ा के लगा देते हैं। एक बढ़ा के हमको लगाना है, तो यहाँ पे 61 नहीं, हमको 62 लगाना है। ठीक है, ठीक है। कि आप लोग को समझाने के लिए ही हम पहले इस तरीका से बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से लगाएंगे, तो ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 64, 32, 124। अब तो यहाँ पे ये घटेगा नहीं, तो नहीं घटेगा तो हम क्या करेंगे, उल्टा घटाएंगे, नीचे में से ऊपर को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 24 माइनस में। ठीक है, इसका मतलब ये 24 जो है ये इसमें कम पड़ रहा है। ये माइनस बता रहा है कि ये 24 जो है इसमें कम पड़ रहा है। अगर इसमें हम इतना जोड़ दें तो मेरा संख्या जो आएगा वो पूर्ण वर्ग हो जाए। जैसे पिछला क्वेश्चन में ये संख्या प्लस में आया था, इसका मतलब 198 जो है इसमें ज्यादा हो रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में माइनस में आ गया, इसका मतलब हुआ कि इसमें 24 कम पड़ रहा है। ठीक है, तो कम पड़ रहा है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम इतना ऐड कर देंगे 24, तो ये आंसर हो जाएगा 1024। और 1024 सबसे छोटा संख्या है 4 अंक का, ताकि पूर्ण वर्ग निकलेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जोड़ वाला और घटाव वाला समझ में आ गया होगा। जब भी जोड़ने वाला क्वेश्चन हो तो हमको एक बढ़ा कर लगाना है, और जब भी घटाने वाला क्वेश्चन हो तो जितना से लग रहा है नॉर्मल हम उतना ही लगाते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं कि अगर गुणा और भाग वाला क्वेश्चन दिया रहे, कौन सा संख्या से गुणा किया जाए और कौन सी संख्या से भाग किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना आसान पड़ता है, और उसी विधि से हम लोग बनाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन यही है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 4 अंक 4 अंक की सबसे छोटी संख्या में क्या गुणा किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, या 4 अंक की सबसे छोटी संख्या में क्या भाग दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, या 8 में क्या चीज गुणा किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, या 8 में क्या चीज से भाग दिया जाए कि वो पूर्ण। इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा कि क्वेश्चन में अंक दे देगा, उसके बाद पूछेगा इसमें क्या चीज गुणा किया जाए या क्या चीज भाग किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बने। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन में एक और आता है कि जोड़ घटाव वाले में ही कि दिया गया संख्या के नजदीक कौन सा संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे कि हम लोग भाग में सीखे थे, कोई एक संख्या दिया हुआ है और पूछेगा इसके निकटतम कौन सी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग सॉरी जो कि पूरा पूरा भाग लग जाए। तो उस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे कि जोड़ वाला भी निकालते थे और घटाव वाला भी निकालते थे। जो उसमें छोटा होता था वो मेरा आंसर होता था। तो वर्गमूल में भी वही करना है, सबसे पहले जोड़ वाला निकाल लेंगे कितना हमें जोड़ना पड़ेगा, फिर घटाव वाला निकाल लेंगे कितना हमें घटाना पड़ेगा। जो दोनों में छोटा होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम सीखते हैं कि 1000 में क्या गुणा किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बने। 1000 में क्या गुणा किया जाए, क्या गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में देखें तो 1000 एक संख्या दिया हुआ है, इसका सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 1000 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले 2 से लगेगा, 500, फिर 2 से लगेगा 250, फिर 2 से लगेगा 125, फिर 5 से लगेगा 20, फिर 5 से लगेगा 5, और लास्ट में सबसे पहले हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं। अब लिखते हैं 1000 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब हम लोग क्या करते थे, इसको पेयरिंग करते थे। ठीक है, जब हम पेयरिंग करने लगे तो देख रहे हैं इसका पेयर हो गया, इसका पेयर हो गया, एक 2 एक्स्ट्रा बच गया और एक 5 एक्स्ट्रा बच गया। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन पूछे क्या जोड़ा जाए, सॉरी क्या गुना किया जाए, तो इसमें हम क्या चीज गुना करें कि ये भी पेयर हो जाए, ये भी पेयर हो जाए।
इसका मतलब हमको एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको पेयर करने के लिए, और एक 5 चाहिए इसको पेयर बनाने के लिए। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इस 2 का भी पेयर बन जाए और ये 5 का भी पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमको क्या चीज़ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ा, वो यही जिसका पेयरिंग नहीं हुआ है वही हमको मल्टीप्लाई करना पड़ा। इसमें हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, 2 गुने 5 10 से मल्टीप्लाई अगर जो हम कर दें तो ये जो मेरा संख्या है ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। अब अगर इसी में पूछे क्या चीज़ भाग किया जाए, भाग किया जाए मतलब क्या है कि जो संख्या मेरा बच गया उसको हटा देते हैं। मतलब अगर जो हम 2 से भाग दे देते हैं और 5 से भाग देते हैं तो ये 5 भी खत्म हो जाएगा, ये 2 भी खत्म हो जाएगा, जो मेरा संख्या बचा वो मेरा पूर्ण वर्ग बन गया, ठीक है। जब भी पूछे क्या गुणा किया जाए या क्या भाग किया जाए तो हमें सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। उसमें जिसका पेयर नहीं लगा वही मेरा आंसर होगा, गुणा में भी और भाग में, ठीक है। आशा करते हैं गुणा और भाग वाला तो बहुत ही आसान तरीका से बनता है और बहुत ही आसानी से आप लोग समझ भी गए होंगे। इसमें दोनों का एक ही आंसर होगा, क्या गुणा किया जाए या क्या भाग किया जाए, ठीक है। लेकिन जोड़ और घटाव में अगर जोड़ वाला क्वेश्चन रहे तो जितना से भाग लग रहा है उससे एक बढ़ा कर लगाते हैं, और घटाव वाले क्वेश्चन में जितना से हमें भाग लग रहा है उतना लगा के जो मेरा रिमाइंडर बचा उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं वो समीपतम वाला या निकटतम वाला, कि 1000 के समीप कौन सी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग बन जाए। पर इस प्रकार का क्वेश्चन रहे 1000 के निकटतम कौन सी संख्या, कौन सी है कि पूर्ण वर्ग हो। इस प्रकार का क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका हमें वर्ग निकालना है। पेयरिंग किए, 3 से लगाए 100। अब अगर नॉर्मल लगाते हैं तो 1 से लगेगा 61, 62 और ये 39। और अगर हम नॉर्मल यहाँ पे मेरा रिमाइंडर कितना आया 39, ठीक है। अब अगर हम इसका सॉरी एक बढ़ा के लगाते हैं तब कितना आएगा, 2 से लगाए तो आया 124 और मेरा रिमाइंडर क्या बचा -24। तो एक संख्या मेरा आया 39, दूसरा संख्या आया 24, ये माइनस को कंसीडर नहीं करना, ठीक है। तो अगर हम 39 घटाते हैं तब भी मेरा जो संख्या आएगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगर 24 हम ऐड करते हैं तब भी जो संख्या आएगा वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये दोनों में छोटा कौन है, तो मैं देख रहा हूँ कि सबसे छोटा ये 24 वाला है। इसका मतलब अगर हम इसमें 24 ऐड कर देते, 24 आया था कैसे, एक बढ़ाने से, एक बढ़ाने से आया। इसका मतलब इसमें 24 की कमी है, चूंकि ये -24 है तो 24 की कमी है। तो या तो वो संख्या 1024 होगा जो कि पूर्ण वर्ग होगा, या तो फिर इसमें 39 को माइनस कर देंगे। 39 माइनस करने पे कितना आ रहा है, 1000 में 39 माइनस किए तो आया 9 में से सॉरी 10 में से 9 गया तो यहाँ पे 6 और ये 961, 961। तो अभी देखिए 1000 के नज़दीक कौन है, 1024 है या 1000 के नज़दीक 961 है। तो ये यहीं से पता चल रहा है कि मेरा जो आंसर होगा वो 1024 होगा। इस दोनों में सिर्फ देखना है कि सबसे छोटा कौन है, जो छोटा है वो मेरा आंसर, ठीक है। अब कहीं ऐसा गलती नहीं कर देना है कि चूंकि 24 मेरा छोटा है तो इसमें हम जोड़ने के बजाय घटा दिए और इसमें घटा के हम आंसर दे दिए, इसमें गलत हो जाए, ठीक है। तो जब भी निकटतम वाला क्वेश्चन रहे तो उसमें हमें दोनों निकाल के देखना होगा, घटाने वाला भी और जोड़ने वाला भी, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो मेरा रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर में मेरा छोटा कौन है वो। तो आज के वीडियो में आप लोग समझे कि कोई भी दिया गया संख्या जिसका कि पूर्ण वर्ग, जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या चीज़ जोड़ना चाहिए, क्या चीज़ घटाना चाहिए, क्या चीज़ गुणा करना चाहिए और क्या चीज़ भाग करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और प्रैक्टिस कीजिए तो आप लोग को और आसानी से क्लियर हो जाएगा और याद भी हो जाएगा कि हमें किस तरह से करना है। तो अब हम लोग सीखते हैं कि अगर कोई भी संख्या जिसको पावर के रूप में लिखा हुआ है उसका हमें अगर वर्गमूल निकालना हो तो जैसे एक क्वेश्चन है 6 का पावर 224 इंटू 9 का पावर 32, इसका वर्गमूल क्या हो। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहे
कि हमें पावर के रूप में दिया हुआ है और इसका वर्गमूल पूछे, तो इस प्रकार का क्वेश्चन को बहुत ही आसान क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है? और इसको आप लोग बहुत आसानी से बना भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसके पावर को देखते हैं, ये इवन नंबर ऑड नंबर, ठीक है? तो पहले हम लिख देते हैं का वर्गमूल क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन में सबसे पहले हम पावर देखते हैं कि पावर इसका ऑड नंबर है या इवन नंबर, मतलब सम संख्या है या विषम संख्या। अगर ये सम संख्या है तो समझिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और अगर विषम संख्या है तो फिर हमें इसे सम बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ भी सम संख्या है, यहाँ भी सम संख्या है। तो जब भी सम संख्या दिया रहे तो उसमें सिर्फ 2 से हमें भाग लगाना है, ठीक है? यहाँ भी सम संख्या, इसमें 2 भाग लगाना है और जो मेरा आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे इसका वर्गमूल पूछ रहा है, इसका वर्गमूल हो जाएगा 6 का पावर 112 इंटू 9 का पावर 16, ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है? तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या देखना है कि इसका पावर क्या है। अगर इसका पावर सम संख्या है तो बल्ले बल्ले बहुत ही आसानी से बन जाएगा, लेकिन अगर इसका पावर विषम संख्या दे दे तब फिर हमें सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 8 का पावर 3 और गुने 2 का पावर 5, ये क्वेश्चन, इसका वर्गमूल क्या हो, का वर्गमूल क्या होगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे जिसका कि पावर आपका विषम संख्या है, तो इसमें थोड़ा सा सोचना है। क्या करना है, ये देखिए 8 है तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 5, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है? 8 को हम क्या किए, ब्रैकेट में 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं, और ये, ठीक है? अब देखिए ये 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 5, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ये लिखने में। क्यों, 2 3 बार मल्टीप्लाई है तो इसको हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, और ये ब्रैकेट तो है और ब्रैकेट के पावर 3 है तो लिख ही दिए, ठीक है? अब देखिए 2 का पावर 3 का पावर 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 2 का पावर 9 इंटू 2 का पावर 5। अब हम इसको लिखेंगे 2 का पावर 9 और 5 14, तो इसका वर्गमूल का वर्गमूल कितना होगा, 2 का पावर 7 आंसर। शायद आपको यहाँ के बाद समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर घातांक एवं करनी, जो कि बहुत ही कम टीचर पढ़ाते हैं। हम आपको वो पढ़ाएंगे, इंडिसेस एंड सर्ट्स, घातांक एवं करनी। उसमें ये सारा चीज़ पढ़ने का है कि पावर को कैसे डील करना है, अगर पावर इस प्रकार से दिया रहे तो उसको कैसे ऐड करना है, कब ऐड होगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, 9 और 5 ऐड हो गया, कहीं कहीं घट जाएगा, और यहाँ पे जैसे पावर मल्टीप्लाई हो गया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है घातांक एवं करनी में पढ़ना है, ठीक है? जैसे ये तो वर्ग एवं वर्गमूल का आज ही खत्म हो जाता है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेंगे और घातांक करनी के साथ मिलेंगे, ठीक है? इसका वर्ग एवं वर्गमूल का जो भी एडवांस क्वेश्चन है वो अभी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि जब तक हम लोग घातांक एवं करनी नहीं सीख लेते हैं तो इसका एडवांस क्वेश्चन बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वर्ग एवं वर्गमूल का एडवांस क्वेश्चन, उसमें कुछ बीज गणित का भी यूज हो जाता है, उसका कुछ फॉर्मूला याद करना पड़ता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, इस तरह से कुछ कुछ क्वेश्चन के लिए, ठीक है? तो इस प्रकार का क्वेश्चन को अभी हम लोग छोड़ रहे हैं। जब हम लोग सीख लेंगे घातांक एवं करनी एवं बीज गणित का कुछ सीखेंगे, तब फिर इस प्रकार का क्वेश्चन को, एडवांस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है? तो अभी इतना ही समझिए कि ये कैसे हुआ, ये तो बिना घातांक और करनी पढ़े आप लोग नहीं समझ पाइएगा, लेकिन जो मैथ में थोड़ा सा जानकारी रखते हैं उनको ये पता हो गया होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें कैसे बनाना है, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। घातांक एवं करनी से सीखेंगे, स्टार्ट करेंगे और उसका बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ताकि वो आपको अच्छे से समझ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।